Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm in Antalya, Turkey. It is a very beautiful city with seaside. मैं एक्चुअली इस्तांबुल से आया हूँ बाई एयर. सिर्फ 1 घंटा की फ़्लाइट थी. फ़्लाइट मुझे सिर्फ $30 की पड़ी थी इस्तांबुल टू हियर और वापस भी. रिटर्न फ़्लाइट सिर्फ $30 की. यानी यहाँ पे फ़्लाइट्स सस्ती है. से करेंगे सबका स्वागत. एयरपोर्ट से मैं अपने रूम पहुंचा. यहाँ मैंने चेक इन किया. ये ओल्ड सिटी जो मेन सिटी सेंटर है अंटालिया में, वहाँ पर ये रूम है. सिर्फ $18 का ये पड़ा है 2 बंदों के लिए. तो ये इस्तांबुल से काफ़ी सस्ती है ये जगह, ये शहर. बालकनी भी है इसमें, बाहर का व्यू भी आता है. हमारा होटल जो है वो एयरपोर्ट से इतना दूर नहीं था, सिर्फ 20 मिनट दूर है. ये पूरा सिटी सेंटर जो है ना, ये 20 मिनट दूर है एयरपोर्ट से. अंटालिया जो है ये 5वें नंबर पे सबसे बड़ा शहर है तुर्की में. इसकी 1 मिलियन आबादी है और इसमें आपको हिस्ट्री भी बहुत मिलेगी. ओटोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, दूसरे हिस्टोरिकल चीज़ें. यहाँ पे बीचेस बहुत मशहूर है. अभी हम लोग आए हुए, ये अक्टूबर का महीना है. इस्तांबुल में जो है बहुत सर्दी थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है. तो अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने. मेरे साथ है सिकंदर. हाय, आप जानते होंगे पूरा अंग्रेज़ लग रहा है. भाई शहर में घूम रहे हैं, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ अंटालिया में. और अभी हम आए हैं ये एड्रियान या इस तरह कुछ गेट है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. और ये जो है एक तारीख़ी गेट है. इसके अंदर और भी तारीख़ी चीज़ें हैं, मीनारात वगैरह है. इस गेट की ख़ास बात यह है कि ये रोमन एम्पायर के एक एम्पेरियर थे, उसका बनाया हुआ है. और इसके अंदर ओटोमन एम्पायर की भी काफ़ी चीज़ें हैं, मीनारात वगैरह हैं. तो ये सिटी सेंटर में वाक़या है. इसको विज़िट करना मत भूलिएगा. अभी हम वॉक करते करते दूसरे साइड पे आए हैं. यहाँ भी सी व्यू है और बहुत ही नाइस व्यू है मेरे भाई. बस शाम का टाइम होने वाला है और ये व्यू जो है, इसकी क्या बात है. इसकी सबसे ख़ास बात ये है ना कि समंदर है और समंदर के पीछे पहाड़ है. आपको अभी नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन पीछे पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. जितना हमने अंडर एस्टिमेट किया था इस अंटालिया शहर को, उससे ये बहुत बड़ी चीज़ निकली है भाई. अंटालिया में हमारा दूसरा दिन है. हम उठ गए हैं, अभी हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्सप्लोर करने. क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं? सरप्राइज.
तो जनाब अभी तो मैं इस्तांबुल वापस आया हूँ, लेकिन अंटालिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे हमारे पास जो दूसरा दिन था, उस दिन को हमने सारा विज़िट करना था, एक्सप्लोर करना था। जो वहाँ पे मशहूर जगहें थी जैसे कि दोदेन वाटरफॉल था, अंटालिया एक्वेरियम वगैरह था, तो उसको हमने विज़िट करना था। लेकिन मसला ये हुआ एक्चुअली कि वहाँ पे हो गई सुबह से बारिश। सुबह बारिश स्टार्ट हुई और रात तक बारिश रही। अगली सुबह हमारी फ़्लाइट थी, तो हमें बेसिकली आना था वापस यहाँ इस्तांबुल। लेकिन एक बात मुझे आपको बतानी है, वो ये कि अंटालिया जो है वो काफ़ी अच्छा शहर है, मुझे तो पर्सनली पसंद आया। इस्तांबुल से जो है वो सस्ता भी है हर लिहाज से, यानी खाने पीने के हवाले से, रिहाइश के हवाले से, और वहाँ पे काफ़ी सारे अट्रैक्शंस भी है, और रियल जो है ना थोड़ा सा लाइफ भी वहाँ पे आपको मिलेगी। उसके अलावा ये है कि अंटालिया जो है टोटली डिफरेंट है इस्तांबुल से। जो मौसम है, ख़ासकर मौसम इतना सर्द भी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करिए अगर आपको कोई क्वेश्चन हो। नहीं तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।